ओम गुम गुरुवे नमः। भगवान बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। तो आइए आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति गरीबों की और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी पत्नी को नहीं अच्छी लगती थी। वह न कभी गरीबों को दान करते, न ही भगवान का पूजन करते, और राजा को भी दान देने से, गरीबों की मदद करने से हमेशा मना किया करते थे। परंतु राजा उसकी बातों पर कभी आता नहीं था। दुर्भाग्यवश एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गए थे, तो उसी समय रानी महल में अकेली थी। भगवान श्री बृहस्पति देव रानी की परीक्षा लेने के लिए साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने पहले ही साधु से भिक्षा देने से मना किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो ये दान पुण्य से ही तंग आ गई हूँ। मेरे पति हैं जो सारा दिन ऐसे ही लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी यह इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। धन नहीं रहेगा तो वो क्या दान करेंगे। इस प्रकार की रानी की बातों को सुनकर साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो, क्योंकि धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। ये तो तुम्हारे पास बहुत धन है, तो भूखों को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवा दो, जो मुसाफिर हैं जिनके लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, और जो निर्धन अपनी कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो, किसी के बालक को शिक्षा प्रदान कर दो। ऐसे अनेकों कार्य हैं जग में जिसको तुम करने से तुम परलोक के अधिकारी बनोगी और तुम्हारा यश यहाँ भी फैलेगा। परंतु रानी पर साधु की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उनकी बातों से दुखी हुई और बोली, हे महाराज, आप मुझे ये सब न समझाएं, ये सब मैं बहुत जानती हूँ, पर मुझे ऐसा ही उपाय बता दो आप कि मेरा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं धन नष्ट करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन अपना घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वहां से साधु रूप धारी भगवान बृहस्पति देव आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने काम किया। उसे पूरा 3 बृहस्पतिवार ही बीता, परंतु उसके सारे धन नष्ट हो गए। अब तो यह स्थिति हो गई कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, क्योंकि यहाँ पर हमें सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। इस कारण मैं दूसरे देश जाऊंगा, वहां पे कोई भी छोटा मोटा कार्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा परदेश को गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास चली जा, वहां से कुछ धन ले आ, ताकि थोड़े दिन तो हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन संयोगवश गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने कहा, दोष मेरा ही है। जब भगवान ने हमें धन दिया था, तब मैंने उसका कोई सत्कार नहीं किया। इसी कारण आज कोई अपना भी हमारा साथ दे नहीं रहा। इधर जब रानी की बड़ी बहन की पूजा समाप्त हुई, तब उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, मेरी बहन की दासी आई थी, जरूर उसका कोई काम होगा। मैंने उससे बात नहीं किया, अतः मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ, वहां से पूछती हूँ उसे, और उस मेरी बहन को भी बुरा लगा होगा, अतः मैं अभी तुरंत जाती हूँ। रानी की बड़ी बहन ने पूजन समाप्त करके प्रसाद लेकर तुरंत अपनी बहन के यहाँ गई। जब
बहन क्या पहुंची तो रानी से बोली कि हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी और उस क्योंकि उस समय मैं पूजा कर रही थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकी। क्योंकि जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो ना उठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं, इसलिए नहीं मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी मेरे पास? रानी बोली, हे बहन, तुमसे आज मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में आज खाने तक को एक दाना नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताया। रानी की बहन बोली कि हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी बहन के बहुत आग्रह करने पर उसने अपने दासी को कहा कि ठीक है, मेरी बहन की तसल्ली के लिए तुम जाओ अंदर देख लो। जैसे ही रानी की दासी ने अंदर जाकर देखा, सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बहुत ही हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चीनी की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं, व्रत की कथा को श्रवण करें, पीला भोजन करें, नमक ना खाएं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। क्योंकि उन्होंने बृहस्पति देव का व्रत रखा था, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न हुए और वे एक साधु वेश में आकर 2 सुंदर थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी जब धन आया तो फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन देखकर और धन को उठाने में, रखने में, किसी को देने में बड़ा ही कष्ट होता था। अब तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें इतना धन मिला है और अब फिर तुम्हारा वही हाल है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए यह धन हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और यह धन हमें शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद बड़ी ही श्रद्धा के साथ आरती करके प्रसाद बांट कर ही प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। एक दिन रानी राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी पुरानी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा कि बताओ, कहाँ मैं एक राजा था और आज कैसे एक लकड़हारा हो गया। उसके मन में इस प्रकार की व्याकुलता देखकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और उसी वन में प्रकट हो गए। क्योंकि इस बार बृहस्पति देव साधु वेश में थे, इसलिए राजा उन्हें पहचान न सका। परंतु सुनसान जंगल में एक साधु को देखकर राजा ने प्रणाम किया। लकड़हारे के सामने आकर साधु साधु महाराज बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? लकड़हारा ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह अपनी आत्मकथा रोते हुए साधु को सुनाई। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की है। मैं अपनी 2 दृष्टि से यह देख पा रहा हूँ कि अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे कहने अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट अवश्य ही दूर होंगे और भगवान बृहस्पति देव तुम्हें पहले से भी अधिक सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम एक कार्य करो, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखो और कथा किया करो। 2 पैसे की चीनी मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांट कर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी अवश्य ही सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे।
साधु की ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज उससे 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने को आएगी। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उसी खूंटे पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि हो ना हो इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया होगा। उसी समय राजा से कहकर उसे कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा जब कारागार में पड़ गया तो वह बहुत ही दुखी होकर यह विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण आज मुझे यह दुर्गति प्राप्त हुई है। और उसी साधु को फिर से याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, जिसके कारण ही तुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। परंतु अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे तुझे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे फिर से 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, परंतु तूने उसको कारागार में बंद किया। एक काम कर, तू उसे छोड़ दे और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा का प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा प्रार्थना किया तथा उसे सुंदर और योग्य वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने बांदी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए थे। आज हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न चले जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और राजा आए तुमको बड़े ही आदर के साथ अंदर लेकर आओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ बड़े ही आदर के साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि सच सच बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हे नाथ, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के इस महान व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा कहते हैं, परंतु आज मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। वो बोले, लो, यहाँ आदमी मर गया, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, ठीक है भाई को, हम तुम्हारी कथा भी सुन ही लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में वो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चाह रहा खेत जोत लूंगा। जा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना।
इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी ही जोर का दर्द होने लगा। बोले बृहस्पति देव की जय। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोला, हे बेटा, मैं तेरी कथा अवश्य सुनूंगी। तू चल अपनी कथा मेरे खेत पर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। बोलिए शिव, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की बहुत ही मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि नगर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, यह कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। हे भाई, मैं देख के आती हूँ आस पड़ोस में हो कोई तो। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजनी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के घर में कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अतः राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ तुम तो चली जाओ, परंतु बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, हे भान बहन, जब तुम तो चलोगी, पर जब तुम्हारा कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़े अत्यंत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। परंतु जब राजा की बहन आए ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और वह बधाई लेकर आई। तब अपनी भाभी से उसने बधाई देते हुए कहा। तब रानी ने मुंह बिचकाया और कहा, हाँ, घोड़ा चढ़कर तो तुम नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामनाएं होती है वह सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने राजा और प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे उसे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके सर्वप्रथम भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और पूर्ण श्रद्धा भावना से भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना किया। लौटते समय विद्यालय से आज उसको सोने का जौ के साथ सोने का सूप भी मिला। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का परंतु वही रवैया था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह अत्यंत मोहित हुआ तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।
राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की को घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। सारा हाल फिर लड़की से ब्राह्मण ने जाकर फिर से बोला। तब इस बार लड़की ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर गए और वह लड़की अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल से प्रथम उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया करो, इससे घर में सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात उसको कोठरे से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि शुद्ध हो गई और तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में बहुत धन हो गए और पुत्र भी हुए। इस प्रकार बृहस्पति देव जी के इस महान व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुखों को भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय।